गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट हैरिसन। आज एक दफ़ा फिर आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास, हेयर फॉल इन डॉग्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसका कि भाई हमारे डॉग्स में बहुत हेयर फॉल हो रहा है, उसके रीजंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हेयर शेडिंग के 3 स्टेजेस हो सकते हैं हेयर फॉलिंग के अंदर। तो हेयर फॉल पहले तो है कि नॉर्मल हेयर शेडिंग होती है जो कि साल में 2 दफ़ा होती है। और जो लॉन्ग ब्रीड मतलब लॉन्ग हेयर के डॉग्स होते हैं, मतलब हैवी कोट के डॉग्स होते हैं, उनकी हेयर शेडिंग ज़्यादा होती है। सेकंड रीज़न हो सकता है कि आपका डॉग या तो उसको स्किन एलर्जी है या उसको स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं या उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। और थर्ड स्टेज ये हो सकता है जी कि उसके अंदर फ्लीज हैं, माइट्स हैं, जिसकी वजह से उसके हेयर फॉल हो रहा है। तो पहला तो ये कि डॉग शेडिंग साल में लाजमी होती है, रेगुलर होती है, हर डॉग में होती है। तो आप जो पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डॉग की डीवर्मिंग करवाएं। डीवर्मिंग से ये होता है कि जी जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स वो डाइजेस्ट करता है या खाता है तो वो प्रॉपरली उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर डीवर्मिंग ना हो और स्टमक में आपके पास वर्म्स होते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को खा जाते हैं, चूस लेते हैं। तो डॉग को प्रॉपर डाइट डाइजेस्ट नहीं हो पाती और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीवर्मिंग आप अपने डॉग की लाजमी कराया करें। उसके बाद सॉरी, हमारे पास आता है जी आप डॉग की डाइट। डॉग की डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपकी डॉग की डाइट सही रहेगी तो आपके डॉग में एक प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी। तो डॉग की डाइट घर की तो आप देते हैं, सुन बहुत अच्छी देते होंगे, मेरा मानना ये है। और डॉग फूड भी लेकर देते होंगे, लेकिन जब डॉग फूड लेते हैं तो डॉग फूड के पीछे एक न्यूट्रिएंट्स की पूरी लिस्ट होती है कि उसमें, तो आप ये जरूर देखें कि जो डॉग फूड ले रहे हैं उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 5, ओमेगा 6 हो, उसमें जिंक हो, उसमें मल्टीविटामिन्स की प्रॉपर मात्रा हो या प्रॉपर क्वांटिटी हो। क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके हेयर फॉल में जो है रुकावट होते हैं, उसके कोट को बेहतर करते हैं, उसकी स्किन को नरिश करते हैं। तो ये जरूर देखें। फिर सेकंड चीज़ ये कि आप अपने डॉग को कम से कम हर 1 दिन के बाद ज़रूर ग्रूमिंग किया करें। ग्रूमिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि जो डेड हेयर्स होते हैं और जो रह जाते हैं बॉडी पर, वो आप जब उसको ब्रश करते हैं तो ब्रश आउट हो जाते हैं और सारे बॉडी को जिस्म छोड़ते हैं। और जब आप डॉग की ग्रूमिंग कर रहे हो या उसको ब्रश कर रहे हो तो उसको घर से बाहर ले जाएं, छत पे ले जाएं या घर के बाहर ले जाके अच्छी तरह से ग्रूमिंग करें, ताकि उसके बाहर जो भी बाल फॉल हो रहे हैं वो बाहर ही रहें, घर में रहें। क्योंकि घर में एक तो वो बुरे लगते हैं और फिर वो अच्छे नहीं होते हैं हेल्थ के लिए भी। सेकंड, हफ्ते में 1 दफ़ा डॉग को आप अपना बात दें। रोज़ बात देने से उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन एलर्जी होती है। तो हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा बात दें और वो किसी डॉग शैम्पू ही दे दें। अपना जो ह्यूमन शैम्पूज होते हैं वो डॉग्स पर यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। माइट्स का ख्याल रखें, डॉग के अंदर फ्लीज ना हो, माइट्स ना हो, जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब होती है। और अगर आपका डॉग बार बार एक ही जगह बाइट करता है और बाइट करने के बाद आप जब देखते हैं उसके बाद वहां से रिमूव हो रहे हैं और पैचेस बन रहे हैं, तो आप समझ आए कि आपके डॉग के स्टमक में वर्म्स हैं, उसके रिंग वर्म्स हैं, उसको लंग वर्म्स हैं, उसको हार्ट वर्म्स हैं। तो उसकी डीवर्मिंग जोर करवाएं। सेकंड, ऐसा कुछ हो रहा हो तो देखें उसकी स्किन एलर्जीज हो रही हैं, तो स्किन एलर्जीज में देखें क्या है। तो डॉग की प्रॉपर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये सारी चीजें जब मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो अब आपने ये देखना है कि उसको सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो मार्केट के अंदर न्यूट्रीकॉट भी अवेलेबल है और न्यूट्रीकॉट एडवांस भी है। अगर तो आपकी नॉर्मल शेडिंग हो रही है और आप चाहते हैं आपके डॉग का कोट अच्छा और मजेदार हो जाए तो आप न्यूट्रीकॉट दीजिए,
और अगर आप देख रहे हैं कि डॉग के अंदर कोई इन्फेक्शन भी है, स्किन इन्फेक्शन भी चल रहे हैं, उसके बॉल जख्म भी हो रहे हैं जिसम पर, तो न्यूट्रीकॉट एडवांस दीजिए। उसके बाद सैम्फर पाउडर होता है। सैम्फर पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए और ये कोट को भी बड़ा बेहतर करता है। कोट ग्लो, फर ग्लो, इस तरह के नाम से बहुत सारी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। हम आपको कोई ख़ास या किसी ख़ास ब्रांड की प्रोडक्ट रेकमेंड कभी भी नहीं करेंगे, और ना तो मैं डॉक्टर हूँ जो आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि डॉग की जो बालों का जो दारोमदार है, हेयर फॉल का, वो उसकी डाइट पर है, उसकी ग्रूमिंग पर है, उसकी केयर पे है। आप जितनी डॉग की केयर करेंगे उतना ही वो बेहतर होगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत बहुत मैटर करती है आपके डॉग पर। आप डॉग की एक्सरसाइज कराएं, और जब आप उसकी ब्रशिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, तो उसकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है। ब्लड फ्लो बेहतर होने की वजह से उसकी पैराफ्रेज में उसकी स्किन पर फ्लो आता है, ब्लड का, ब्लड आता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो स्किन वैसे ही हेल्दी हो जाती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डॉग की आंखों में मैल जम रहा है, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और आप मुट्ठी मारते हैं तो मुट्ठी के अंदर से बहुत सारे बाल आ जाते हैं, तो लाजमी आप जो है अपने वेट को कंसल्ट करें, उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं, अपने डॉग की डाइट को इस तरह का बनाएं कि उसकी सारे सप्लीमेंट्स उसको मिल रहे हो। तो अगर फिर भी कोई सवाल हैं, कुछ और आपकी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर कमेंट छोड़िएगा। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना अपने डॉग को रखते हैं, उसको ऑन कीजिए, अपने पेट को ऑन कीजिए, उसकी केयर कीजिए, ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशन आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर नई वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए हमें भी इजाज़त दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना फिर फैल रहा है, तो कोरोना के SOPs का ख्याल रखें, और खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।